मॉर्निंग स्टूडेंट। दक्ष इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस अपन स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 मैथ सब्जेक्ट चैप्टर 3 है ना। आज से अपन जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? मैट्रिक्स या मैट्राइस है ना। चैप्टर 3 से जो है वो स्टार्ट करने का रीज़न क्या है? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, थोड़ा थ्योरिकली है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर को जो है वो लास्ट में करेंगे। और सेकंड चैप्टर जो है वो उसका यूज जो है इंटीग्रेशन और जो है वो डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उसका यूज जो है जब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड चैप्टर जो है उसके साथ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से, मैट्रिक्स या मैट्राइस। तो सबसे पहले जो है इसमें क्या है, जो मैट्रिक्स पे जो है वो 2 चैप्टर डिपेंड है, मैट्रिक्स और डिटरमाइन। मतलब 4 चैप्टर क्या है, डिटरमाइन। ये दोनों जो है वो काम है। अगर आपको मैट्रिक्स जो है वो क्लियर होगी तो डिटरमाइंस भी जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो हम जो है वो अभी चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसी का जो एक पार्ट है डिटरमाइंस जो है वो इसी से रिलेटिव है। तो स्टार्ट करते हैं हम जो है वो चैप्टर 3 मैट्रिक्स या मैट्राइस। सबसे पहले जो है व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में भी एक एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहले हम जो है वो जैसे कोई फर्स्ट मैन है, मैन के पास क्या है 5 बुक्स हैं। अब 5 बुक्स को हम जो है वो रिप्रेजेंट एक बॉक्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब उसको शो कर सकते हैं कि जैसे इसके पास कितनी बुक है, 5 बुक्स। तो हमने इस बॉक्स के अंदर जो है वो शो कर दिया है। तो ये बॉक्स जो है वो क्या है, शो कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स को शो कर रहा है ये ब्लैंक। ठीक है, अब जैसे ये फर्स्ट क्या बुक थी, अब इसी मैन के पास जो है वो क्या है 3 पेन है। तो उसको जो हम इसी के साथ जो है वो इंक्लूड करके इस टाइप से शो कर सकते हैं 5 3 है ना। इस ब्रैकेट के अंदर जो हमने 5 3 को शो करते, तो फर्स्ट जो है वो बुक को शो कर रहा है, सेकंड जो है वो क्या है पेन को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो मैट्रिक्स जो है वो एक टाइप से जो है वो क्या है ब्रैकेट के अंदर जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में जो है वो शो किया जाता है। तो ये जो है वो क्या है मैट्रिक्स। अब इसी को जो है हम एक अदर पर्सन के पास, जैसे अगर कोई अदर पर्सन है उसी के पास जो है वो जैसे 10 बुक्स हैं और क्या है 7 पेन है। तो उसको भी जो है हम दोनों को जो है इंक्लूड करके अगर लिखें तो ये 5 बुक्स और ये 10 बुक्स इस टाइप से, और 3 पेन 7 पेन इस टाइप से जो है वो मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं। ये जो है वो उसके एलिमेंट हैं 5 3 10। ये जो है वो फर्स्ट क्या है बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला को क्या है बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है वो पेन को। तो इस टाइप से जो है वो मैथ में हम जो है वो किसी भी बुक्स या वगैरह को शो करने के लिए क्या है इस टाइप से जो है वो मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। तो मैट्रिक्स क्या है, एक टाइप से जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में जो है वो नंबरों को अरेंज करने का सिस्टम है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स होती है। अब मैट्राइस क्या होता है, जब मैट्रिक्स क्या होते हैं कुछ बेसिक, मतलब जब थोड़े से पार्ट होते हैं तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन जब बहुत सारी मैट्रिक्स को कंबाइन करके जो है वो शो किया जाता है तो वो क्या हो जाता है मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का जो है वो बेसिक अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा यूज होता है। मतलब अलजेब्रा जो इक्वेशन होती हैं, जैसे आपने 10th क्लास 2x + 3y = 7 लीनियर इक्वेशन इस टाइप से जो है वो आपने सॉल्व किए होंगे। तो इसमें जो है वो इस टाइप से इनको जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो मैट्रिक्स का बेसिक था। अब हम जो है वो मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स दी है, अब इस मैट्रिक्स में जो है वो क्या है, जैसे ये मैट्रिक्स है, जैसे इसको क्या लिखेंगे हम, जैसे मैट्रिक्स क्या है 5 3 10 7 ये मैट्रिक्स है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं रो, मतलब ये क्या है रो है। ठीक है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और जो वर्टिकल जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल को क्या बोलते हैं कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये जो है हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं रो, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं कॉलम।
ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के रो और कॉलम होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये कंबाइन होता है रो इनटू कॉलम, मतलब फर्स्ट में क्या है रो, सेकंड में कॉलम। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं, तो 1 2, तो 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2, ये जो है इसका ऑर्डर होगा। अब नंबर ऑफ, इसमें मैट्रिक्स में जो है वो टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो जो ऑर्डर दिया 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 4, तो टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 4। ठीक है। तो ये जो है वो मैट्रिक्स के हम जो है वो हमको इनको जो है वो गिनना नहीं पड़ेगा, हम सीधा अगर ऑर्डर मालूम है तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक। अब जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं किसी मैट्रिक्स का, A B C D E F। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछे तो इसमें रो कितनी है 1 2, तो 2 जो है अब इसकी क्या है रो है, और ये है कॉलम कितने हैं 3, 2 इंटू 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, और इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 6, तो ये जो है वो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 6, तो ये जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के क्या टाइप होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो बहुत इजी जो है वो इसके टाइप हैं। सबसे पहले क्या है कॉलम मैट्रिक्स, क्या है कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका बेसिकली जो है वो क्या है कॉलम मैट्रिक्स, नाम से ही इसका जो है वो क्लियर होता है, जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो, जैसे A B C, A B C। अब इसमें क्या है रो तो जो है वो कितनी 3 है, लेकिन कॉलम क्या है 1 है, तो 1 अगर कॉलम है तो उसका जो है वो उस मैट्रिक्स क्या बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितनी रो है 3, तो 3 इंटू 1 ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, और टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 3। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड जो है वो क्या है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। सेकंड क्या है रो मैट्रिक्स। अब जैसे कॉलम मैट्रिक्स में क्या था 1 कॉलम था, तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या हुई 1 जो है वो क्या होगा रो होगी, जैसे 1 2 3। अब इसमें कितनी रो है 1 रो है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स बोलेंगे, और इसका ऑर्डर क्या होगा 1 रो 3 कॉलम, इसमें 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 3, तो टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 3। तो कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स। ठीक है। अब उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जैसे इसके नेम से ही क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है रो एंड कॉलम जो है वो इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। जैसे इसमें A B C D ये जो है वो, तो इसमें अब रो कितने हैं 2 हैं और कॉलम कितने हैं 2 हैं, तो रो और कॉलम जो है वो सेम हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसमें टोटल एलिमेंट होंगे कितने 4। तो जिसमें रो और कॉलम जो हैं वो क्या हो इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को हम जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे A B C D E F G H I। अब इस मैट्रिक्स में क्या है 3 जो है वो रो है और 3 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है जिसमें रो और कॉलम जो है वो सेम हो। फोर्थ जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ क्या है
डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम सेम होते हैं। ऐसे ही क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में रो और कॉलम जो है वो सेम होते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। इसमें जो है जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, बाकी सभी जो एलिमेंट हैं वो जीरो होते हैं। जैसे ये डायगोनल है ना, डायगोनल से आप जो है वो आप परिचित होंगे, है ना, कि डायगोनल क्या होता है। तो ए बी सी सिर्फ डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बाकी सभी जो एलिमेंट हैं वो जीरो रहते हैं। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो जाती है, डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो जो हैं वो रहते हैं, बाकी सब। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो सेम हो, डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सेम होते हैं, जैसे ए 0 0 0 ए। तो इसमें क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स में ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये सेम रहते हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सेम रहते हैं। तो ये में कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अगली जो मैट्रिक्स है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये भी जो है वो बहुत सिंपल है। इसमें से जो एलिमेंट होते हैं वो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो 1 1 होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो 1 1 होते हैं, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये चेंज रहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में ये सेम रहते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो है वो 1 1 होते हैं। लास्ट मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। लास्ट मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो ये भी बहुत सिंपल है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जो हैं वो 0 0 हों, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। तो ये जो है हमारी मैट्रिक्स के टाइप हुए, है ना। 7 टाइप हैं, आइडेंटिटी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हमको क्या है, सिर्फ ये 7 इम्पोर्टेंट है जिन्हीं को हमको रीड करना है, ठीक है। तो ये जो है हमारा मैट्रिक्स का टाइप हुआ। अब क्या है, जनरल रिप्रेजेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का जो है वो लोकेशन क्या होती है, उसको क्या वैल्यू नेम देते हैं, वो हम जो है इसमें रीड करें। जैसे एक मैट्रिक्स लें 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स है। अब इसको हम जो है जनरल रिप्रेजेंट कैसे करें, जैसे ये जो है वो क्या है, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब इसको जो है A1 1 मतलब इसका क्या है, 1 क्या है, AIJ। फर्स्ट जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ना। फर्स्ट जैसे ये 1 लिखा है तो इसका मतलब फर्स्ट रो, ये सेकंड 1 लिखा है इसका मतलब फर्स्ट कॉलम। जैसे अब इसका 1 1 का मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 2, ये क्या होगा 1 रो सेकंड का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 3। ये क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी वैल्यू 1 2, तो इसकी कितनी हो जाएगी 4, और इसकी कितनी हो जाएगी 2 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस प्रकार से जो है वो जनरल रिप्रेजेंट आप जो है वो कर सकते हैं। तो इस रो को जो है वो क्या है A11 A12 A13, इस टाइप से हम जो है वो A21 22 A23 A31 A32 A33, इस टाइप से इसको जो है वो मैट्रिक्स को हम जनरल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स। अब अगली जो है वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जब दो मैट्रिक्स के एलिमेंट जो हैं वो सेम हो। जैसे ये मैट्रिक्स है 2 4 3 5। अब इसके सेम जो है वो अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे x y 3 5, तो ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वलिटी मैट्रिक्स बोले हैं ना। तो इसके जो है वो एलिमेंट क्या है, सेम होंगे। इसका जो है A1, इसको हम जो है A1 1 दे सकते हैं, ये B1 1 देते, तो ये जो है वो सेम रहेंगे। जैसे x की वैल्यू क्या होगी 2, मतलब इसमें A1 इसका B1 है ना, ये जो है इसका B1 2, इसका B2 1 और ये B2, इसका A1
2, इसका 2 1, A 2 2, ये जो है वो सेम रहेंगे। ऐसे A 1 12, B 1 12, मतलब 1 2 बोले है ना। इसको 2 1 और इसका क्या होगा B 2 1, इसका 2 2, इसका B 2 2, ये सेम रहेंगे। इसको 11 नहीं बोलेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं 1 1, इसको 1 2, इसको 2 1। तो इस टाइप से जो है वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है।